ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का सम्मान हमारे परम पिता परम आत्मा शिव बाबा ने हम बच्चों को जो दिया वो है, मैं सच्चा योगी आत्मा हूँ। आई एम अ ट्रू योगी सोल। तो सच्ची योगी आत्मा कौन सी होती है, वो स्वयं सतगुरु के रूप में बाबा अपने बच्चों को वरदान देकर सिंप्लीफाई करते हैं। तो वरदान रहा, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। तो सच्चा योगी वो जो अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराए। जो शिव बाबा का बच्चा अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार करवाता है, बाबा उसको सच्चा योगी कहते हैं। तो सच्चा योगी बनने के लिए मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराना पड़े। तो तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कैसे होता है? बाबा का एक साकार मुरली में स्लोगन था, जो बच्चे बाप के साथ अर्थात जो बाबा के संग सदा रहते हैं, जो बच्चे बाप के संग सदा रहते हैं, उनके मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होता है। जो बच्चे बाबा के संग सदा रहते हैं, उनके द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होता है। अर्थात वही सच्चे योगी आत्मा बच्चे हैं। सदा बाप की याद में रहने वाले, सदा शिव बाबा की कंपनी में रहने वाले, सदा शिव बाबा भगवान शिव के साथ रहने वाले। जो बच्चे सदा बाप की याद में रहते हैं, ज्ञान और योग में रहते हैं, उनके द्वारा, उनके मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होता है। तो तीसरा नेत्र क्या होता है? ये दिव्य बुद्धि का जो वरदान बाबा अपने बच्चों को देते हैं। जैसे ही बच्चों का जन्म होता है ब्राह्मण कुल में, तो बाबा अपने बच्चों को दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। दिव्य बुद्धि अर्थात तीसरा नेत्र, ऐसी बुद्धि जो राइट और रॉन्ग को परख सके। आत्मा जो राइट और रॉन्ग को परख सके, अर्थात आत्मा, उसको दिव्य बुद्धि कहते हैं। तो दिव्य बुद्धि का साक्षात्कार तभी होता है जब स्वयं शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर अपने बच्चों को राजयोग सिखाने आते हैं। जब बच्चों को राजयोग सिखाते हैं, तो उसमें बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ शिव बाबा को, शिव बाप को याद करो। तो उस समय दिव्य बुद्धि का ये नेत्र खुल जाता है। तो जैसे जैसे हम शिव बाबा के साथ, भगवान शिव के साथ, हमारे परम पिता परम आत्मा शिव बाबा के साथ योग लगाते हैं, आत्मा समझकर परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, तो हमारा दिव्य बुद्धि का नेत्र खुलता जाता है और इससे साक्षात्कार, मस्तक से साक्षात्कार तीसरे नेत्र का होने लगता है। बस सदा ही बाप के संग रहे, अर्थात बाप की याद रहे, तीसरा कोई ना हो। अगर तीसरा कोई आ जाता है, थर्ड पर्सन की कोई बात भी आ जाती है, तो तीसरा नेत्र भी बंद हो जाता है। बस मैं और मेरा बाप, मेरा बाप और मैं,
तीसरा नहीं बस दोनों, तो तीसरा नेत्र खुला रहेगा और इसका साक्षात्कार स्वयं को भी होता रहेगा, अन्य आत्माओं को भी होता रहेगा। तो बाबा के स्वयं के शब्दों में है, और ऐसे बच्चे जो अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार करवाते रहते हैं बाबा की याद में, ऐसे बच्चों को बाबा सच्चे योगी कहते हैं। तो बाबा के स्वयं के शब्दों में है, यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी भी ब्रह्मा कुमारी बच्चे सच्चे योगी भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। आप सच्चे योगी भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। बुद्धि में बस शिव बाबा बसता रहे। एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि तीसरा ना कोई, मैं और मेरा बाबा। और तीसरे नेत्र का साक्षात्कार, दिव्य बुद्धि का साक्षात्कार होने लगता है। राइट और रॉन्ग की पहचान होने लगती है। आत्मा का जो दीपक है मस्तक द्वारा जगता हुआ दिखाई देने लगता है। अगर ये अभ्यास हम सदा करते रहते हैं, मैं और शिव बाबा, तो मैं सच्चा योगी आत्मा हूँ और मेरे मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होता है, दिव्य बुद्धि का साक्षात्कार होता है। आत्मिक स्वरूप में उस समय आत्मा होती है, सतोगुणी आत्मा। कोटि कोटि शुक्रिया दिल से शिव बाबा का, भगवान शिव का, हर हर भोलेनाथ का, जो शिव बाबा ने निमित्त बनाकर इस सम्मान को सुनाया। तो आप बच्चों का भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।